ये अफरात व तफरीत है। मुख्तसर बात करें लेकिन जो ज़रूरी हो वो ज़रूर करें। तो एक बंदा अचानक आ गया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, और सीधा साधा बद्दू, इमाम गज़ाली ने लिखा है, वो आके खड़ा हुआ, सलाम ली और फौरन, कोई और बात नहीं की, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्योंकि उसने हालचाल भी नहीं पूछा, सीधा सवाल ही कर दिया ना, तो किसने हिसाब लेना है? तो हुजूर फरमाने लगे, भाई सीधी सी बात है, हिसाब तो अल्लाह करीम ने लेना है, रब करीम ने हिसाब लेना है। उसने ये लफ्ज़ सुने ना, तो उसके हाथ में रुमाल था, वो उसने कंधे पे रखा और चलने लगा। तो हुजूर फरमाने लगे, सुन तो सही, सवाल पूछा है, जवाब लिया, अब तू जा रहा है। कहने लगा, हुजूर बस इतना ही पूछना था, अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है तो अल्लाह बड़ा करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो माफ़ ही करता है, उसने हिसाब लेना तो फिर करम ही होना है। ये कह के वो चला गया। हुजूर खामोश हो गए, मुस्कुराते रहे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, हमने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या कर गया, क्या जवाब ले गया, क्या कह गया? हुजूर फरमाने लगे, बंदा सादा था, बात सियानी करके गया है, बात ठीक कर गया कि अल्लाह करीम। ये हुजूर ने हमारे अकायद मजबूत किए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अकायद, हुजूर ने हमें अकीदा रिसालत भी समझाया। आपको बुखारी मुस्लिम में असल मिलेगी, सीरत की सारी किताबों में मिलेगी। खंदक के मौके पर ना, आज लोगों का अकीदा रिसालत के बारे में भी बड़ा अजीब मफहूम है। जिस तरह अकीदा तौहीद के मामले में हालात ख़राब हैं, अकीदा रिसालत के बारे में भी बड़े अजीब मामला। कहते हैं बस नबी आए थे माज़अल्लाह, और हमें अल्लाह का पैगाम दे के चले गए, उनको एक जो है वो पैगाम्बर मानो। ओ खुदा के बंदो, ये अल्लाह का पैगाम तो लेके आए हैं, पर रब का पैगाम बग़ैर ज़ाते मुस्तफ़ा के समझा नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए हुजूर की मोहताजी है उम्मत को। हुजूर के बगैर अल्लाह का पैगाम समझा तो आप ये जो कहते हैं ना कि माज़अल्लाह वो हमारी तरह बशर हैं, दे कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, ये आप अकीदा रिसालत के बारे में आपके नज़रिया ठीक नहीं है। आप इसको ठीक करें, इनको मजबूत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की जब खुदाई हो रही थी तो हुजूर भी उस खुदाई में शरीक थे। आज उस्ताद जी जो बन जाए वो भी किसी काम को हाथ नहीं लगाता, जो सेठ साहब बन जाए वो भी किसी काम को हाथ, जिसे सर कहलवाने की आदत पड़ जाए वो भी पानी का गिलास उठा के नहीं पीता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से खंदक खोद रहे हैं, एक चट्टान नहीं टूटती थी, तो सहाबा ने कहा हुजूर नहीं टूटती, फरमाया कुदाल मुझे दो। कहते हैं हमने हुजूर को दी, समझे थोड़ा दिया। कहते हैं हुजूर ने एक हथौड़ा मारा, जब हथौड़ा लगता है ना पत्थर को तो थोड़ी सी ना चमक निकलती। कहते हैं हुजूर ने हथौड़ा मारा तो फरमाया लो भाई हथौड़ा यहाँ मारा है, और फरमाने लगे लो भी अल्लाह ने मुल्क के शाम की चाबियां मुझे अता कर दी, लो कुंजियां मिल गई, अब शाम भी हमारा है, ये फतह हो जाए। दूसरा हथौड़ा मारा तो फरमाया लो भी रब ने यमन की चाबियां भी दे दी। ये नबी की ताकत है, ये पैगंबर की। हुजूर फरमाते हैं कि हमारे खाली हाथों को खाली हाथ ना समझो, ये तो मुल्कों के खजानों की चाबियों से भरे हुए हैं। तीसरा थोड़ा मारा तो फरमाया लो भी शाम की चाबियां भी अल्लाह ने दे दी, अभी फतह मक्का भी नहीं हुआ, लेकिन करीम रसूल ने उम्मत को बताया कि जो नबी के हाथ होते हैं उनके अंदर बड़े खजाने होते हैं, उनके अंदर बड़ी ताकतें होती, उनके अंदर बड़ी कुव्वतें होती। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे लो अल्लाह ने मुझे तीन मुल्कों की चाबियां दे दी। सहाबा कहते हैं वो बात हुजूर ने खंदक में की थी, लेकिन वक्त गुजरा, हज़रत उमर का ज़माना आया, और जब वो इलाके फतह हुए और उन इलाकों के हर शहर में मदीने वाले के नाम की अजान पड़ी गई, तो हमें समझ आ गई कि चाबियां वाकई दस्ते मुस्तफ़ा में, वाकई हुजूर के दस्ते मुबारक में। आपने अपना अकीदा तौहीद भी मजबूत रखना है, अकीदा रिसालत भी। और देखें जिस तरह की तरबियत हुजूर ने फरमाई है उस तरह का अकीदा, सहाबा के बारे में भी अकीदा हमेशा मजबूत रखें। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, मुझे शिकवा उस बंदे से नहीं जो माज़अल्लाह सहाबा की तौहीन करता है, वो तो है ही बदबख्त, वो तो है ही मलऊन, लेकिन मुझे उनसे शिकवा है जो कान लगा के सुनते हैं।
यानी जो कहते हैं मेरे पास क्लिप पे आपको भेजूं, फलाने ने सहाबी के बारे में ये कहा है, तो मैं कहता हूँ इतनी जुर्रत तेरी, तूने पहले सुना है अब तू सुनवा रहा है, इतना तो जुर्रतमंद हो गया। ऐसे बदबख्त आदमी की तो बात सुनता है जो जनाब सिद्दीक अकबर के बारे में बकवास करता है, ऐसे लोगों की बात सुनते हो जो हजरत उमर के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करें, जो सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में गलत जुबान, ऐसे लोगों की हम बात सुनेंगे, इस तरह के लोगों की बात सुनेंगे। को पता है सैयदा आयशा कौन है? कि जिनकी गोद में सर रखते थे मदीने वाले, सर रखते थे, और करीम रसूल फरमाते थे बाकी अपनी अज़वाज से कि तुम मुझे छुट्टी दे दो, मैं आयशा के घर वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब बात को समझे, इतनी बड़ी हस्ती और ये लोगों का रवैया है। और आप सुन रहे हैं, अपना अकीदा ठीक करें, ठीक करें। हम तो बचपन में छोटे होते थे ना, तो हमारे अब्बा जी साथ वालों से नाराज हो जाते थे, सगे चचा से भी, छोटे बचपन में। तो हमारे देहाती बच्चों की ये तरबियत होती थी कि कोई आके कहता था ना अंदर से किसी को बुला दे, तो हम कहते थे ऐसे ना लड़े हैं। हालांकि अपनी जाति कोई नाराजगी, यानी वालद के दुश्मन के घर नहीं जाते थे, और तू जनाबे सिद्दीक अकबर के दुश्मन की बात सुन लेता है, हजरत फारूक आजम के दुश्मन की बात सुनता है, उस्मान गनी, उस्मान गनी। पता है ये कौन बंदा है? कि सैयदा आयशा कहती हैं कि सब सहाबा आते रहे, अबू बकर भी आए, फारूक आजम भी आए रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, हुजूर लेटे रहे, उस्मान आए, हुजूर उठे, अपनी तामत मुबारक को हुजूर ने नीचे किया, तो मैंने अर्ज़ की हुजूर बाकी दो आए तो आप बैठे रहे और उस्मान आए, तो फरमाया आयशा मैं उसकी हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उससे बड़ा भी को बदबख्त है, उससे बड़ा भी को बदबख्त है जो उस उस्मान की हया ना करे जिनकी मेरे नबी पाक भी हया करते हैं। उससे बड़ा भी को बदबख्त है जो हज़रत उस्मान की भी। और आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं ये भी आया था। और कुछ लोगों को ना एक नया तमाशा लग गया, कहते जी मैं बड़ा नरम हूँ, मैं सब जगह चला जाता हूँ। तू क्या बात करता है? तू सब जगह जाएगा? उसके पास जाएगा जो माज़अल्लाह हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के असहाब के बारे में लंबी जुबान करके बात करता है। खुदा का खौफ करें, आप समझें इस बात को। हुजूर ने तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया था जो हज़रत उस्मान का बेअदब था। मर भी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जना पढ़ा है ना तिरमिज़ी शरीफ। आप हुजूर ने फरमाया नहीं जनाजा पढ़ाता, ये उस्मान का बेअदब है। हुजूर तो जनाजा नहीं पढ़ाते और तू मुलाकातें करता है। ये कैसी अजीब पॉलिसी। और इसी तरह से याद रखो, अपना अकीदा ठीक रखना है। सारी ज़िंदगी को बंदा मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़े और रोज़ हजर असवद के बोसे ले और रोज़ खाना काबा का तवाफ़ करे और रोज़ सही करे और रोज़ उम्रा करे, लेकिन हुजूर की औलाद से प्यार ना करे तो बेईमान होके मरेगा। वो ईमानदार मर सकता? ये ज़रूरी है मोहब्बतें, ये मोहब्बतें ज़रूरी हैं। अपने अकायद को, अपने नज़रियात को मजबूत रखें, मेहरबानी फरमाएं। कभी इधर बह जाते हैं, कभी इधर बह जाते हैं, कोई ऐसा काम ना करें। और किसी बंदे के ऐसे, अब तो हमारे यहाँ चूंकि तकरीरें चमकाने का रिवाज है, लोगों ने अपनी अपनी तकरीरें चमकाने, मैं आज बताऊंगा सहाबा की शान क्या। और मैं कहता हूँ तू बैठ जा यार, तू उनकी शान बताएगा जिनकी शान खुद कुरान पाक ने बयान फरमाई है। मैं आज बताऊंगा अहले बैत की शान क्या है, तू उनकी शानें बयान करेगा जो अगर नजर भी आए तो मदीने वाले रसूल के कंधों पे नजर आते हैं। मैं तुझसे शान सुनने की क्या जरूरत? तू वो शान बयान कर जिसमें ये ना महसूस हो कि शान सहाबा बयान हो रही है तो अहले बैत के बारे में कोई कजी है, और अहले बैत की अजमत बयान हो रही है तो सहाबा के बारे में कोई कमजोरी। इस तरह के किसी शख्स के करीब जाने की कोई जरूरत आप मेहरबानी फरमाएं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिला वजह छोड़ दी गई हैं। एक बात और मैं बड़े दर्द से कहता हूं, आप काफिर को क्या चेहरा दिखा रहे हैं इस्लाम का कि शुरू से मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये आप दिखा रहे हैं। रोज तकरीरें करके ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं आप कि सहाबा और अहले बैत भी नाराज रहते थे जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक से दीन लिया है। अगर वो लोग ठीक नहीं थे तो आज बंदे कैसे ठीक हो गए? तो ये बहुत सारी खराबियां जो आज पैदा हो रही हैं, इनका एक ही हल है, एक ही। ये मैं तकरीर आपसे कर रहा हूं, ये बात आपको समझ, एक ही हल है इसका। जो चीज मार्केट में खरीदी ना जाए वो बननी बंद हो जाती है। कौन नहीं समझ आई आपको मेरी बात? जिस चीज को लोग खरीदे ना, वो कोई कारखाना बनाता है? कारखाना तो वो बनाएगा जिसकी डिमांड होगी। अगर आप ऐसे लोगों से नाता तोड़ लें जो ये हरकतें करते हैं, तो ये काम करने से भी लोग बाज आ जाएंगे। लोग चस्के के लिए सुनते हैं, कानों की लज्जत के लिए,
खुदारा ये काम ना करें, खुदारा ना करें, कभी ना करें। हमसे तो नहीं सुना जाता, आप सुन लेते हैं, हमसे तो बात चेहरे नहीं देखे जाते। हम कहते हैं यार ये शख्स जो सहाबा के बारे में बात करे, अहले बैत के बारे में गलत बात करे। तो हमने अपना अकीदा तौहीद भी तगड़ा रखना है, अकीदा रिसालत भी तगड़ा। और ये जो मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के नज़रियात हैं ये बड़े साफ़ सुथरे हैं। क्या अंदाज़ है अकीदा रिसालत, कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक। ये अब हमारे यहाँ शेर पढ़े जाते हैं तो वो ना शेर भी बड़ा बुरा हाल है, नात खानी भी अब अल्लाह ही खैर फरमाए। जो हशर हमारे यहाँ कर दिया गया है ना कुछ शेरी ज़ौक़ है। मैंने एक दफ़ा बड़े मशहूर आदमी से कहा था कि आपने सिर्फ हमें ना, मैं किसी मुश्किल शायर का नाम नहीं लेता, आप सिर्फ मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम ही सुनाएं, हफीज़ ताइब का ही सुना दें। ये तो सादे लोग हैं ना, हमारे दौर के हैं, अभी थोड़ा अरसा पहले गए, ये भी नहीं पढ़ेंगे। ये तो अब नात पढ़ी जा रही है, सोने दा मिलाद मना मेरी फरमाइश थे, ये को नात है। ये हुजूर के शयान शान लफ्ज़ हैं जो आप अदा कर रहे हैं। ये नात सुने फाज़िल बरेलवी से, आला हज़रत से नात सुने। कहते हैं कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माह मदीना अपनी, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। और फिर आला हज़रत का शेर सुनिए, कहते हैं मैं खान ज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, मैं खाना ज़ादे कोहना हूँ। कहते हैं हुजूर मैं आपका ख़ानदानी नौकर हूँ। वो जो ख़ानदानी नौकर नहीं होते, जिनके दादे भी नौकर होते हैं, परदादे भी नौकर, नानियाँ भी दादियाँ भी, कहते हैं मैं खाने ज़ादे कोहना हूँ और सूरत लिखी हुई। हुजूर हमारी तो शक्लें से आप वाक़फ़ हैं कि हम आपके ख़ानदानी नौकर हैं। और कहते हैं बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है, कहते हैं मेरे माँ बाप के नाम भी आपके रजिस्टरों में लिखे हैं कि हम दरवाज़ा रसूल के ख़ानदानी ग़ुलाम हैं। ये शेर है, ये शेर का हुस्न है। तो आप खूबसूरत अंदाज में हुजूर का जिक्र करें और आप कोशिश करें कि अकीदा ख़राब ना होने पाए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि ख़राबी लाज़िम आए। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमें ईमान पे कायम रखे, ईमान पे मौत अता फ़रमाए। आखिर दावा।